हेलो ऑल। तो आज बेसिकली वीडियो जो है ये वाली रहने वाली है पीएचडी स्कॉलर्स के लिए, या फिर जो पीएचडी अब करने वाले हैं, जो बच्चे मास्टर्स में वो पीएचडी के लिए एनरोल होने वाले हैं उनके लिए। तो आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट दिस माई स्कीम, प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप फॉर डॉक्टरल रिसर्च। ये बेसिकली एक फेलोशिप प्रोग्राम है। तो इसकी आप एलिजिबिलिटी ऐसे चेक कर सकते हैं माई स्कीम पे जाके, जैसे मैं कर रही हूँ। ऊपर एक जनरल छोटा सा क्वेश्चन दिया होगा, नीचे येस और नो होगा। तो इससे ना आपको पता चल जाएगा कि आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। उसके बाद आप फोकस करोगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगे फॉर दिस पीएचडी फेलोशिप। मेनली यहाँ पे जो लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं आपको वो चाहिए रहेंगे। तो एक बारी मैं लास्ट में वीडियो के आपको पूरा स्क्रीनशॉट और इन रिटन आपको मतलब वो प्रोवाइड कर दूँगी। एक बारी फिर भी आप यहाँ पे चेक कर लो कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मेनली डॉक्यूमेंट्स में आपको फर्स्ट चाहिए होगा रीसेंट पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, जो भी आपकी अभी रिसेंट हाल ही में खींची हुई फ़ोटो है वो। सेकंड, पीएचडी इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपका पीएचडी में जहाँ भी जिस भी इंस्टीट्यूट में इनरोलमेंट हुआ है वहाँ का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाना होगा। थर्ड वन इज़ टेंथ और ट्वेल्थ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको लगाना होगा। देन फोर्थ वन इज़ स्कैन अदर डिग्री / डिप्लोमा सर्टिफिकेट। कोई भी अगर आपके पास 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा आपने कोई भी डिग्री हो आपके पास, आप उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा सकते हो। देन फिफ्थ वन इज़ प्रोफाइल ऑफ द होस्ट इंस्टीट्यूट, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप हो वहाँ के प्रोफाइल। देन सिक्स वन इज़ बायोडाटा ऑफ पीएचडी सुपरवाइज़र नॉट एक्सीडिंग 3 पेजेस। बायोडाटा उस पीएचडी सुपरवाइज़र का जिसके अंडर आप पीएचडी कर रहे हो 3 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेवन्थ वन इज़ प्रोफाइल ऑफ पार्टनर कंपनी विद लोगो। एंड एट्थ वन इज़ बायोडाटा ऑफ इंडस्ट्री मेंटर नॉट एक्सीडिंग, ये भी 3 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन नाइन्थ वन इज़ अंडरटेकिंग फ्रॉम द रिसर्च सुपरवाइज़र एंड हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट / यूनिवर्सिटी। अंडरटेकिंग आपको यहाँ पे लगानी होगी। देन टेंथ वन इज़ अंडरटेकिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री पार्टनर इन द रिसर्च प्रोजेक्ट में आपका जो इंडस्ट्री पार्टनर आपकी हेल्प कर रहा है उसकी अंडरटेकिंग आपको यहाँ लगानी होगी। देन 11th वन इज़ लेटर फ्रॉम द इंडस्ट्री पार्टनर ऑन द कंपनीज लेटर हेड, मतलब मेन लेटर हेड की वही लेटर आपको लगाना होगा। रिसर्च प्रॉब्लम्स, आगे जो फ्यूचर प्लान्स जो भी तुम करने वाले हो उसमें इम्प्लीमेंटेशन, वो सब चीज़ें। 12th वन आपकी कौन कौन सी पब्लिकेशन अभी तक हो चुकी है वो। देन 13th इज़ रिसर्च साइनॉप्सिस, क्या रिसर्च की साइनॉप्सिस है वो। देन 14th वन इज़ एनी अदर डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर होगी वो आपको यहाँ लगानी पड़ेगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कि कौन कौन एलिजिबल है। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये है एलिजिबिलिटी। तो ये 7 पॉइंट्स आपको अपने जो है जहन में दिमाग में बिठा के रखने हैं कि आपको ये 7 पॉइंट्स चाहिए होंगे, तभी आप इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए, पीएचडी फेलोशिप प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हो। फर्स्ट वन इज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया, मतलब जो एप्लीकेंट है वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। सेकंड वन इज़ फुल टाइम पीएचडी स्कॉलर होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट / रिसर्च लैबोरेटरी। थर्ड वन है कि जो पीएचडी स्कॉलर है उसका रजिस्ट्रेशन डेट 14 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। फोर्थ है कि एप्लीकेंट शुड हैव वैलिड इंडस्ट्री पार्टनर, जो उसके रिसर्च को फाइनेंशियली या फिर उसको गाइड कर रहा हो या तो उसका मेंटर हो, ठीक है। फिफ्थ वन है कि वो म्यूचुअली एग्रीड टॉपिक जो उनका होगा वो इनोवेटिव होना चाहिए, प्रैक्टिकल रेलेवेंस होना चाहिए उस टॉपिक का, और उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी होना चाहिए, ऐसे कोई कुछ भी टॉपिक नहीं चलेगा। देन सिक्स्थ है the selected applicant should be willing to work within the supporting company as when required during the project period, सही है। then seventh, the applicant should not draw any other fellowship after the selection। ओके, तो 6 पॉइंट में ये है कि एप्लीकेंट जो है वो विलिंग टू वर्क, मतलब इच्छुक होना चाहिए, जो सपोर्टिंग कंपनी है जो उसको सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली या फिर जो भी गाइडेंस कर रही है उस कंपनी को काम करने का इच्छुक होना चाहिए, ठीक है, जब भी उसको रिक्वायर हो। सेवेंथ है कि जो एप्लीकेंट है वो कहीं और से कोई और फेलोशिप नहीं ले रहा हो, तब भी ये मान्यता होगी इस वाले फेलोशिप की। तो ये थे वीडियो पीएचडी फेलोशिप के लिए। तो अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए हो तो आप ना माई स्कीम पे चले जाना, गूगल पे डालना, तो उस पर सारी ना जानकारी आ जाएगी इसके रिगार्डिंग। आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव हेल्पिंग वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, बाय।